हेलो वेलकम है आपका आज के हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। हाय, मैं हूँ आशीष कुमार और ये कहानी मुझे संदीप भैया ने भेजी है। बिहार के एक छोटे से कस्बे में एक ज़मीन थी जो लोगों के बीच एक अजीब सी चर्चा का कारण थी। इस ज़मीन के पीछे एक पुराना खस्ता हाल मकान था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। ये घर पुराने ज़माने का था और इसके बारे में काफ़ी अजीब और डरावनी कहानियाँ मशहूर थी। फिर भी 28 साल के संदीप ने 2023 में ये ज़मीन खरीद ली। संदीप एक प्रैक्टिकल इंसान था जो ना ही भूतों में विश्वास करता और ना ही ऐसी किसी कहानियों में। उसके लिए लोगों की बातें सिर्फ अफवाहें थी। संदीप के पेरेंट्स ने उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संदीप ने उनकी एक भी न सुनी। संदीप के उस ज़मीन को खरीदने के पीछे दो कारणें थी। सबसे पहला कि वो जो ज़मीन थी वो आस पड़ोस की ज़मीनों से आधे दाम में मिल रही थी, और दूसरा कि वो जो ज़मीन थी वो सड़क के जस्ट किनारे ही थी। आखिर में संदीप के पेरेंट्स ने एक शर्त रखी कि घर के पिछले हिस्से में एक पूजा रूम ज़रूर बनेगा। संदीप इस शर्त को मानने को तैयार हो गया। करीब 7 से 8 महीने के अंदर उस ज़मीन पर संदीप का घर बनकर तैयार हो चुका था। अब संदीप उसी घर में रहने लगा था। एक रात, आधी रात में संदीप की नींद खुलती है तो संदीप ने अपने बेडरूम के बाहर से हल्की हल्की आवाज़ें सुनी। पहले तो उसने सोचा शायद सड़क से आवाज़ें आ रही होंगी, लेकिन ध्यान देने पर उसे सुनाई दिया कि वो आवाज़ें उसके घर के पीछे वाले भूतिया घर से आ रही है। वो आवाज़ें कभी किसी हल्की सी हंसी की और कभी कभी रोने की आती। डर के मारे संदीप ने अपने पेरेंट्स को सारी बातें बता दी जो कुछ दिनों से उसके साथ घट रही थी। उसके पेरेंट्स ने उसे कहा कि रोज पूजा रूम में दिया जलाए और प्रार्थना करें। संदीप ने बिल्कुल वैसा ही किया। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वो आवाज़ें उसके घर में आना बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके घर का माहौल अब भी अजीब था। कभी रात के 1-2 बजे उसे लगता कि उसके छत पे किसी के कदमों की आहट हो रही है, और कभी लगता कि हवा एकदम ठंडी और भारी हो गई है। अजीब बात यह थी कि जो भी आवाज़ें थीं वो पूजा रूम के पास आते ही रुक जाती, जैसे कि वो जगह उन्हें अंदर आने से रोक रही हो। संदीप ने इस बात को ध्यान में रखा और अब पूजा में और ज़्यादा विश्वास करने लगा। संदीप के घर का पीछे का भूतिया मकान आज भी वही है। लेकिन एक रात संदीप ने सोचा कि वो उस घर के अंदर जाकर देखेगा कि अंदर क्या है। प्रार्थना करने के बाद हाथ में टॉर्च लेकर वो धीरे धीरे उस मकान की तरफ चलने लगा। अंदर जाते ही उसने देखा कि मकान का माहौल एकदम सन्नाटे से भरा हुआ है। वो मकान इतना शांत था कि संदीप अपनी सांसों की भी आवाज़ सुन पा रहा था, और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने एक पुरानी सीढ़ी देखी जो ऊपर जा रही थी। जब उसने सीढ़ी पर कदम रखा तो उसने सुना एक हल्की सी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ किसी औरत के गुनगुनाने की थी। संदीप का दिल तेज़ धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत रखी और ऊपर चढ़ गया। एक पुराना दरवाज़ा धीरे धीरे खुद ही खुल गया। अंदर एक कमरा था और एक कोने में एक कुर्सी पर एक परछाई बैठी थी। जैसे ही संदीप ने टॉर्च की रोशनी उस परछाई पर डाली, उस परछाई ने धीरे धीरे अपना सर उठाया। जैसे ही संदीप ने यह देखा, वो सीधा मुड़कर सीढ़ियों से नीचे आ गया और अपनी घर की तरफ दौड़ गया, और घर आकर सीधा पूजा रूम में बैठ गया। उस दिन के बाद संदीप ने उस मकान की तरफ
कभी नहीं देखा। लोग कहते हैं कि आज से 80 साल पहले उस घर में एक बुढ़िया का परिवार रहता था। वो बुढ़िया काला जादू करती थी और उसने अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए अपने पति तक को नहीं छोड़ा। और अब उसकी नज़र उसके नाती पर थी। उसके बच्चों को इस बात का पता लग चुका था और अचानक ही रातों रात उसे वो उसी घर में बंद करके किसी बड़े शहर चले जाते हैं। माना जाता है कि आज भी उस बुढ़िया का भूत उसी मकान में है और उसे कभी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द एक नए स्टोरी के साथ, नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।